जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, 5 मिनट की यह वीडियो आपको बता देगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर साथियों इसमें आप 70% क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार चल रही है और आगामी सभी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन तय है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, एसआई और अन्य सभी एसएससी लेवल तक की परीक्षाओं में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथियों इनको आप अगर कर ले जाते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। तो साथियों आप अंदाजा खुद का लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न। छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो साथियों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, धान्यागार, ठीक है। जिसमें अनाज रखे जाते थे वो साथियों सबसे बड़ा भवन हुआ करता था आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो साथियों लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? तो ऑप्शन ए में लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इधर आपका एक ऑप्शन नीचे बचा है धौलावीरा। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, जो है जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो जो साथियों नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो कांस्य की बनी हुई थी, तो इसको किस तकनीक द्वारा बनाया गया था? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, ठीक है। क्या मोमलोपी ढलाई जो है ये प्रयोग किया गया था, जिसको शॉर्टकट में कास्टिंग भी कहा जाता था, ठीक है। इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? तो उपनिषद का साथियों क्या अर्थ होता है? तो साथियों इसमें से आपके कौन से उत्तर सही हो जाएंगे? एक नीचे है चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास बैठना, ठीक है। पास बैठना। उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब यहाँ पर बैठने से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो जो साथियों भारत का चिन्ह है उस पर सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा चारों में से? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? तो आपका 10 राजन का जो युद्ध हुआ था वो आपका परुशड़ी नदी, कौन सी? परुशड़ी नदी के तट पर जो है 10 राजन का युद्ध हुआ था। आपको पता होगा, बहुत ही शानदार लाजवाब उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जैन धर्म ने। किसने? जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए साथियों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले देखिए 3 कथन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद बताना है कि कौन कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी, क्या ये सही है? तो इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। तो ये कथन आपका पहला हो गया। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। इसके बाद अगला जो है कथन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बनारस वाराणसी जिसको आज कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका सही है? तो इनमें से बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है, ठीक है। यानी कि दूसरा कथन, यानी कि जो गौतम बुद्ध की माता थी वो कोसल राजवंश की राजकुमारी थी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है कहाँ के थे? बनारस के थे। और पहला वाला आपका गलत है, ठीक है। ये आपके लिच्छवी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। और बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है?
तो गौतम बुद्ध का स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक, ठीक है, अशोक मौर्य का जो रुमिनदेई स्तंभ है, रुमिनदेई स्तंभ, इसी के द्वारा जो है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को जो है अंकित किया जाता है, रुमिनदेई स्तंभ से। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो जो गौतम बुद्ध थे वो कौशाम्बी गए थे, तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय उदयन का शासन था। किसका? उदयन का। ठीक है, राजा उदयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बस साथियों 1 मिनट की क्लास और है, इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये आपका हो गया राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। इसको साथियों राजगृह भी कहते हैं, राजगृह। ठीक है, चलिए जो है कब हुआ था प्रथम बौद्ध सभा? आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह या जिसको राजगीर भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके साथियों कितने प्रतिशत क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।